तो हम लोगों ने वैसे तो लास्ट क्लास में हमारा गैसियस स्टेट ख़त्म कर लिया था, बट अभी आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। हमें बैरोमीटर और आपका मैनोमीटर ये दोनों क्या होता है, इसकी एक थ्योरी इंट्रोडक्टरी क्लास लेनी है। और इस क्लास के बाद तुम लोगों को मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो हम सभी को पता है वैसे तो बैरोमीटर किस पर्पज़ के लिए काम आता है, बट स्टिल एक बार उस पर बातचीत कर लेते हैं। ज़्यादा थ्योरी में मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि इसकी थ्योरी की उतनी आज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि मैं इसके थ्योरी में ही घूमती रह जाऊँ गोल 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 गोल। अच्छा, सबसे पहला बैरोमीटर बेसिकली आप लोगों का एक डिवाइस होती है, जिस डिवाइस को आप यूज़ करते हो, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, टू मेजर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, नापने के लिए इस पर्टिकुलर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बस क्या कहते हैं, आप लोगों का बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे ज़्यादा तो आपने फिजिक्स में ही देखा होगा बैरोमीटर के बारे में, या फिर अदरवाइज नहीं तो कैपिलरी एक्शन, इसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, क्या होता है, वो लिक्विड घुस जाता है अंदर, बस। तो ये बैरोमीटर भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। इस बैरोमीटर में हम लोग जब भी काम करेंगे तो क्या रहेगा, नीचे आप लोगों के पास एक टब रहेगा, उस टब में हम लोग एक इन्वर्टेड, ठीक है, क्या कर देंगे, आपकी ट्यूब लगा देंगे। अब जब आप क्या करते हो, ये ट्यूब उस पर्टिकुलर टब में डालते हो जिसके अंदर मर्क्यूरी भरी हुई है। अब मर्क्यूरी ही क्यों लेते हैं, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी लेते हो तो धीरे धीरे आप ये देखते हो कि आपकी उस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर भी मर्क्यूरी एक सर्टेन हाइट तक इंक्रीज कर चुकी है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके देख सकते हैं कि बाल्टी में पानी का आपने एक डब्बा डाला, उसको उलट दिया, तो होगा कैसा कि उसमें आपका जो मग आपने डाला है, उस मग के अंदर में पानी क्या होता है, एक सर्टेन हाइट तक बोलो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये जो हाइट हम लोगों को मिलती है ना, यही हाइट किस चीज़ को इंडिकेट करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट करती है। तो बैरोमीटर क्या है, आपने एक इन्वर्टेड नैरो ग्लास ट्यूब ली है, एक मर्क्यूरी से भरे हुए टब में डाल दिया है, तो फिर पर्टिकुलर वो मर्क्यूरी आप लोगों की कितना लेवल राइज हुई ऊपर, दैट विल गिव यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट द ओनली इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, ये वाली जो जगह है जहाँ पे मर्क्यूरी नहीं गई है, ये जगह एक वैक्यूम होनी चाहिए। अगर जगह वैक्यूम नहीं हुई है, ठीक है, अगर वो जगह वैक्यूम नहीं है, तो ऐसे में बोलो क्या होगा, ऐसे में आप लोगों का वो पर्टिकुलर बैरोमीटर, ठीक है, फॉल्टी बैरोमीटर कहलाएगा। ठीक है, उससे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी वो सही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी गैसेस मौजूद होंगी, क्योंकि वैक्यूम नहीं, इट मीन्स कुछ ना कुछ गैसेस होंगी, तो वो गैसेस भी तो प्रेशर में अपना फिर कंट्रीब्यूशन देंगी, जो आप नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल में सीखोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अगर सही में एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको वो जो इन्वर्टेड आपने ट्यूब ली है, उसके ऊपर वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए, आप लोगों का क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, देन PATM रीडिंग्स विल नॉट बी एक्यूरेट। इसके अगर आपका मान लेते वैक्यूम नहीं हुआ, तो ऐसे केस में वो जो रीडिंग्स होंगी वो आप लोगों की एक्यूरेट नहीं होंगी, और अगर रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं हुई तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का उस पर्टिकुलर बैरोमीटर को हम लोग कैसा बैरोमीटर कहेंगे, फॉल्टी बैरोमीटर कहेंगे। ठीक है, कि इस बैरोमीटर में कुछ कुछ गड़बड़ी है। अब पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पर मर्क्यूरी का ही क्यों प्रयोग किया, मर्क्यूरी ही क्यों, वाई मर्क्यूरी। तो देखो, मर्क्यूरी को लेने के दो तीन रीजंस हैं, दो तीन रीजंस पे बात कर लेते हैं। जैसे कि रीजन नंबर 1, आपने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, सरफेस टेंशन टॉपिक जब आपने जाना होगा, मर्क्यूरी ग्लास को वेट नहीं करता। जैसे तुमने ग्लास के में पानी पिया, पानी पीने के बाद देखना कुछ ड्रॉपलेट्स उस ग्लास पे चिपक जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी किसी ग्लास के अंदर अगर रखते हो तो उसके कोई भी ड्रॉपलेट, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्लास को क्या नहीं करता है, वेट नहीं करता,
उसका थोड़ा सा भी पार्ट उस ग्लास से चिपकता नहीं है। तो यानी कि अगर मर्क्यूरी का लेवल अप डाउन होता है तो बहुत ही स्मूथली हो जाता है, उसके कोई भी पार्टिकल्स ग्लास में चिपके हुए नहीं रहते। अच्छा, इसका रीज़न नंबर 2 में आते हैं। रीज़न नंबर 2 क्या है? आपकी जो मर्क्यूरी होती है वो ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। कैसी है? ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हम उन पर्टिकुलर सब्सटेंस को कहते हैं जो हीट एनर्जी मिलने पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, अगर मर्क्यूरी वोलेटाइल होती या मर्क्यूरी की जगह कोई दूसरा मैं लिक्विड लेती जो वोलेटाइल होता तो टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड वेपर क्रिएट करता और उसके ऊपर की जगह जो वैक्यूम होनी चाहिए थी फिर वो वैक्यूम नहीं होती, वहां पे उसके वेपर्स एक्यूमुलेट हो जाते, है ना। तो इसीलिए मर्क्यूरी क्योंकि नॉन वोलेटाइल होती है तो ऐसे में ऊपर की जो जगह है जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना उसका धर्म होता है वो बहुत अच्छे से निभाती है। तीसरी चीज, मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? हाई होती है। मैं बता देती हूँ मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है। रो ऑफ मर्क्यूरी, ये आपको याद रखना पड़ेगा डेटा, ठीक है, इतनी होती है। अब हमने ये बात अच्छे से पता है कि डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और वॉल्यूम के साथ इनवर्स, है ना। तो अगर किसी चीज की या डेंसिटी हाई है इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो होगा लो। समझ रहे हो? वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कैसा होगा? लो। तो ऐसे में अगर आप एक ट्यूब लेते हो, वो जो हमने ट्यूब उल्टी करके रखी है ना, उस उल्टी ट्यूब के अंदर कम से कम आप क्या कर सकते हो? मर्क्यूरी वॉल्यूम वाइज ऑक्यूपाई करवा सकते हो। अगर आप किसी ऐसे लिक्विड को लेते, लेट्स से वाटर को अगर आप लेते तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, 13 टाइम्स उससे कम है। तो उसका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता वाटर लेवल इंक्रीज जब होता उसका वो 13 टाइम्स ज़्यादा करता। यानी कि मान लेते हैं उतने ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मर्क्यूरी का हमें मर्क्यूरी 2 सेंटीमीटर की ट्यूब में हमारा काम हो जा रहा है। मान लो 2 सेंटीमीटर तो नहीं बोलना चाहिए, मान लो 100 सेंटीमीटर की ट्यूब में हमारा काम हो जा रहा है, तो वही हम लोगों को वाटर के केस में एकदम लंबी मीटर की ट्यूब लेनी पड़ती। क्या इतनी लंबी ट्यूब ले पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसीलिए हम लोग वाटर या किसी दूसरे ऐसे लिक्विड्स को नहीं लेते जो लिक्विड्स क्या करते हैं आप लोगों के क्या करते हैं बताओ? आप लोगों का क्या करते हैं? कम डेंसिटी रखते हैं। ठीक है, ये होता है उसका रीज़न। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसको लिया है? मर्क्यूरी को लिया है। ये इन 3 रीजंस की वजह से। ये उतना ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट रखता नहीं है, बट फिर भी खैर आपने मर्क्यूरी क्यों यूज़ की आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो प्रेशर पे अगर मैं बातचीत करूँ तो अगर मैं सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में बातचीत करूँ तो सॉलिड्स प्रेशर क्रिएट करते हैं क्या? करते हैं ना। कोई तुम्हें अगर एक पत्थर फेंक के मारेगा तो तुम्हें लगेगा नहीं क्या? प्रेशर क्रिएट करता है तभी तो तुम्हारे सर पे चोट आएगी, राइट। तो प्रेशर सॉलिड्स में क्रिएट होता है, बट उनके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू देयर मास, बिकॉज ऑफ मास, उनके वेट, वो अपने वेट की वजह से वो प्रेशर को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। अगर मैं गैस की बात करूं तो जैसा कि हमने अभी पूरी केटीजी पढ़ ली है, तो गैसेस किसकी वजह से प्रेशर क्रिएट करती हैं? ड्यू टू कोलिजन। और अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये किसकी वजह से प्रेशर क्रिएट करते हैं? ये क्रिएट प्रेशर ड्यू टू हाइट। ठीक है, ये किसकी वजह से क्रिएट करते हैं? ड्यू टू हाइट। जैसे मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, आधी भरी है, और एक बाल्टी मान लेते हैं पूरी भरी है, तो उस बाल्टी में मैंने एक बॉल डाल दी, तो वो बॉल जो डुबकी हुई है एकदम नीचे, आधी भरी हुई बाल्टी में उस पर अलग प्रेशर लग रहा होगा, पूरी भरी हुई बाल्टी में उस पर्टिकुलर डुबकी हुई बॉल पर अलग प्रेशर लग रहा होगा। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर बाल्टी में पानी कितनी हाइट तक भरा है ये डिसाइड कर रहा है कि उसके बॉटम में मौजूद जो बॉल है उस पर प्रेशर कितना है। ये सारी बातचीत ना फिजिक्स की है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं ले रही हूँ। ये सारी चीज़ आपकी फिजिक्स की हैं, इस वजह से मेरे को केमिस्ट्री में जितना काम है मैं सिर्फ उतना लूँगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बातचीत हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि इफ़ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स एट सेम लेवल, ऑब्जेक्ट्स बोलो या फिर पॉइंट्स कहो, है ना, बट वो दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, ठीक है, आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, देन ऐसे केस में
उन दोनों का प्रेशर बोलो कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा, 0.1 और 0.2। जैसे कि ये मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भर के रखा है, इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट लिया Q, एक पॉइंट लिया R, एक पॉइंट लिया S, एक पॉइंट लिया T, एक पॉइंट लिया U। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैं लाइन ड्राइंग करके देखूं तो Q और R एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको अपना रेफरेंस मानती हूँ, इसको मैं अपना सरफेस रेफरेंस मानती हूँ, तो R उस सरफेस से उतनी ही हाइट पर है जितना Q उस रेफरेंस से है। और अभी अभी मैंने ऊपर कहा लिक्विड्स के केस में प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर है रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में जब भी कोई पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने का मतलब होता है दे आर एट इक्वल हाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो उन दोनों के प्रेशर बोलो कैसे हो जाते हैं आपस में इक्वल। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा कि R और S क्या इन दोनों का प्रेशर सेम होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि R जो है वो आपका देखो थोड़ा ऊपर है और S उसके रिस्पेक्ट में कैसा नीचे है, तो ये सेम नहीं हो सकता। therefore pressure due to R will not be equal to pressure due to S। if I would ask you about the point T and U, तो देखो point T and U are again at the same reference level, so pressure at T is equal to pressure of U। बस इतने ऐसे कंसेप्ट की हम लोगों को यहाँ पे नीड पड़ने वाली है और कुछ भी नहीं। एक पॉइंट मैं और तुम्हें बता देती हूँ कि जैसे जैसे ये पॉइंट का कोई हमारी चीज़ों से वास्ता नहीं है, मतलब चीज़ों से वास्ता नहीं है इन द सेंस अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड इतने सारे अलग अलग स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिखवा के दे रही हूँ। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते हो, एल्टीट्यूड बढ़ता है का मतलब आप हाइट बढ़ा रहे हो सी लेवल के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ऐसे में आपका ऊपर 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 जाते जाते आपका गैस के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि गैस जितनी ऊपर जाएगी प्रेशर उतना कम। अब जैसे मुझको तो उतना अच्छे से याद नहीं है, हमारे अर्थ के आजू बाजू वो नहीं होती है, लेयर्स होती हैं बहुत सारी, है ना, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो नियरेस्ट होगी अर्थ के 150 किलोमीटर होता है मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेड कि 150 किलोमीटर तक ठीक ठीक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आप 150 किलोमीटर को सी लेवल से क्रॉस कर देते हो प्रेशर डिक्रीज होता है, और क्रॉस करते हो और डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है, बराबर, कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों का एक MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर MCQ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको मैं वापस से समझाऊंगी जब मैं सोल्यूशन एंड कोलैबोरेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल मैं इस MCQ को लिखवा देती हूँ, ठीक है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर हो, यानी कि आप कहाँ पे हो, ऊंचाई पे हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें अंडे उबालने हैं, बॉइलिंग करनी है, या फिर लेट्स से आपको कंडेंस करना है या फिर स्टीमिंग करनी है, जो भी आपको करना है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि आपको अगर धरती पे पानी उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस लगता है, ठीक है, अगर आपको धरती पे, ठीक है, पानी उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस लगता है, तो जब आप उसी पानी को किसी पहाड़ वहाड़ पे जाके लेट से उबालोगे तो उसको उबालने के लिए जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम समय लगेगा, ठीक है। समय तो नहीं बोलना चाहिए, डिपेंड कि आप कितनी हीट दे रहे हो, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हो सकता है कि अब वो सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस से बॉयल हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में इसी पर्टिकुलर पॉइंट को अलग अलग तरीके से पूछा गया, याद रखें, ये आपको पूछा जा सकता है। इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगी सोल्यूशन एंड कोलैबोरेटिव प्रॉपर्टीज में, अभी नहीं, अभी अगर करोगे तो ऑफ द टॉपिक हो जाएगी ये चीज़। अच्छा, एक आखिरी चीज आप लोगों की मैनोमीटर, अब देखो मैनोमीटर, मोनोमीटर, मेरे मुंह से यूजुअली मोनोमीटर निकल जाता है, बट इट इज मैनोमीटर। व्हाट इज मैनोमीटर? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
मेजर करने के लिए बैरोमीटर होता है, वैसे ही अगर आपको किसी भी गैस सिस्टम की प्रेशर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर गैस सिस्टम का कितना प्रेशर होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज मैनोमीटर। यूजुअली मैनोमीटर लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में इस तरीके की ट्यूब लगी हुई होती है, ये एक बेंट यू ट्यूब होती है, ठीक है, ये इस तरीके की, इसको हम कहते हैं मैनोमीटर। यहाँ पे गैस भरी हुई होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मर्क्यूरी होता है। इससे रिलेटेड सवाल मैंने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला लेवल ऊपर रहेगा और ये वाला लेवल कम होगा, इनवर्ट भी हो सकता है कि लेफ्ट वाला लेवल ऊपर, राइट वाला लेवल कम। इवन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेवल बोलो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जो लिखवा के या जैसा डायग्राम बना के दिया है आपको उसी तरीके की चीज़ दी जाएगी। यूजुअली जो गैस हम अंदर भरते हैं, ये कैसी गैस भरते हैं, हम आइडियल गैस भरते हैं, बराबर। एक क्या भरते हैं, आइडियल। हाँ, और उसके अलावा अगर क्वेश्चन में अनलेस एंड अनटिल बोला ना जाए तो आपको आइडियल गैस ही भरनी है। बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, जब आप छोटे बच्चे थे तो उस बचपने में आप किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो आप कैसे निकालते थे। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो जी एच, बस इस फॉर्मूले को अगर बचपन में नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, रो जी एच, जहाँ पे रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। लेकिन जब इस डेंसिटी को पुट करो तो एक बार, वैसे तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव दिया है, ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में, बट फिर भी अगर कभी मजबूरी में यूज करने की आवश्यकता आ गई, कल को कोई इतना चिल्ला सवाल आ गया कि इनमें से कोई 3 वेरिएबल दिए हैं, एक आपको ढूंढना है, तो प्लीज कीप इन माइंड कि डेंसिटी आपकी केजी पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ टर्म्स हैं जहाँ पे गलती होती ही होती है। तुम्हें याद होगा, आई थिंक जब मैंने तुम्हें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाया था तो वहाँ पे भी तुम लोगों को बोला था कि गलती होगी। कहाँ पे, आर की वैल्यू को पुट करते वक्त हमारी आदत क्या होती थी, आर की वैल्यू 0.0821, बट वहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है मैंने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कि आर की वैल्यू आपको 8.314 यूज करनी है। तो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि यूजुअली जो डेटा दिया हुआ होता है ना वो हम लोग क्या रखते हैं, ग्राम पर एमएल में रहता है, तो हम वैसे का वैसे ही पुट कर देते हैं, तो वो मत करना। जी को तो आप जानते ही हो, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में जी की कोई अजीबोगरीब वैल्यू लेने को ना कही गई हो तो आप 9.8 ले सकते हो जो कि आपने बचपन में पढ़ा है, या फिर अप्रॉक्स करके उसको 10 ले सकते हो, डिपेंड कि आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जो आप हाइट लोगे वो हाइट भी आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़, एक हमेशा पॉइंट आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट ओनली व्हेन ट्यूब इज ओपन। अगर ट्यूब ओपन होती है तो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, अगर ट्यूब क्लोज होती है तो आप मान के चलेंगे कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है उस जगह पर, और वैक्यूम कितना प्रेशर लगाता है, 0 प्रेशर लगाता है। क्या बात दिमाग में जा रही है, वैक्यूम कितना प्रेशर लगाता है आप लोगों का, 0 प्रेशर लगाता है। ये एक पॉइंट याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स मैं अभी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को मैंने जो आपकी नेक्स्ट क्लास है ना उस नेक्स्ट क्लास में मुझे यूज़ करना है, कि इसलिए जब आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्या करवाने, न्यूमेरिकल्स करवाने, ठीक है, इसीलिए सारी बातचीत तुम्हें अभी करवाई जा रही है, इसीलिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि अरे तो क्या चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात का तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब भी तो वो अभी याद नहीं रखना है, वो नेक्स्ट क्लास में याद रखो, नेक्स्ट क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगी तो उसमें सीख जाओगे, ठीक है। बस खत्म हो गई हमारी कहानी। तो ये थ्योरी पार्ट था जो मुझे लगा कि रिक्वायर्ड है, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तुम्हें नेक्स्ट वाली क्लास से मिल जाएगा।